स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 12th क्लास का 6.5 एक्सरसाइज का 25 क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ बेटा, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड द गिवन स्लेंट हाइट इज 10⁻√2। इसके अंदर क्या दे दिया बेटो, हमें दे दिया है कोन दिया गया है। अब कोन की स्लेंट हाइट कौन सी होती है, ये वाली होती है, और नॉर्मल हाइट कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, और ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस हो जाएगा। और इस जो वर्ड आया सेमी वर्टिकल एंगल, तो ये कहाँ बनेगा, यही होगा, वर्टिकल लाइन के साथ जो बनता है वही सेमी वर्टिकल एंगल बनेगा ना। तो क्या दे दिया हमारे पास, एच हमें दे दी हाइट, आर यहाँ पे क्या होगी, रेडियस हो गई, और एल यहाँ पे क्या है हमारी, स्लैंट हाइट। और गिवन क्या है हमारे पास में, देखो जो जिसके साथ गिवन होगा, गिवन दैट स्लैंट हाइट इज 10⁻√2। और हमें दिखाना किसको है, मैक्सिमम वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा इसका कौन का, 1/3 पाई r² h। स्लैंट हाइट, रेडियस और h के बीच में कम्बिनेशन होता है बेटा, जिसमें l का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। बहुत बारी बता चुकी हूँ आपको ये कैसे आया है, पाइथागोरस से आता है। तो यहाँ से या तो आप r की वैल्यू निकाल लो ताकि हम यहाँ पे पुट कर दें, या फिर h की वैल्यू निकाल लो, एक वेरिएबल के अंदर आप इक्वेशन बना लो। तो यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालती हूँ, r² क्या हो जाएगा हमारा, l² माइनस h का स्क्वायर। अब r² की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 मान लो इसको। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r² की वैल्यू कितनी है, l का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर इंटू h। अब इसको क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 पाई l का स्क्वायर h माइनस में 1/3 पाई h की क्यूब, ये हमारे पास आ गई। अब हमें इसको मैक्सिमम दिखाने के लिए हम क्या करते थे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या करेंगे, dv/dh। अब r मत कर देना, ना ही l करना है, दोनों वेरिएबल h के अंदर है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, h के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/3 पाई l², ये तो कांस्टेंट टर्म है, h का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1/3 पाई h की वैल्यू क्या आ जाएगी, आगे आएगी, कितने होगी 3, और h का पावर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते थे, dv/dh को क्या करते थे, 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है, l का स्क्वायर माइनस 3h² इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, l² इज इक्वल टू 3 h का स्क्वायर, h यहाँ से क्या, h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर बाई 3, यानी h मेरा कितना आ जाएगा, l/√3। ये तो मेरी h की वैल्यू आ गई। अब इसने हमें बोला है कि जो थीटा बनेगा ना, वो स्लैंट हाइट के साथ में 10⁻√2 बनेगा। तो देखते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो ये मेरा बेस का काम करेगा कि ये वाला बेस का काम करेगा, जहाँ पे थीटा होता है, थीटा के साथ लगा हुआ साइड हमारी क्या होती है, बेस बनाती है, और उसके जस्ट टच करते हुए 90 डिग्री एंगल के साथ में वो क्या होता है, हमारी परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा, अगर मैं tan थीटा की बात करूँ, क्योंकि tan थीटा निकालना है, इसमें गिवन है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इनको नाम दे लीजिएगा, इसको a दे दो, इसको b दे दो, और वो c वो हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, AB/में AC, AB/में AC। अब देखिएगा बेटा, AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है, R, और AC की वैल्यू कितनी दी हुई है, H दी हुई है। अब यहाँ पे R और H की वैल्यू हम पुट करके देख लेंगे, देखते हैं क्या आएगा। अब एक इक्वेशन में एक रिलेशन था, r² इज इक्वल टू l का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, ये था। अब यहाँ पे मैं h की वैल्यू पुट कर दूंगी, जो कि मेरी आई कितनी है, h इक्वल टू कितना, l/√3 आया ना, वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, l का स्क्वायर माइनस l/√3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर अपॉन में 3। यहाँ पे अगर हम रूट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2l का स्क्वायर बाय 3,
और आर, ये तो आर स्क्वायर है, अगर आर की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा 2/√3L। ये आर की वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, आर की भी वैल्यू है हमारे पास, एच की भी वैल्यू हमारे पास, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू √2 बाई में √3 इंटू एल अपॉन में एच की वैल्यू क्या हमारी एल अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा है वो मेरा कितना आ जाएगा √2, और थीटा दोनों साइड इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो tan इन्वर्स कितना आ जाएगा √2। ये तो हमें निकालना था। अब इन्होंने एक कंडीशन बोली थी कि हमें वॉल्यूम को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। हमारा सिंगल डेरिवेटिव क्या आया था, यही तो हमारा सिंगल डेरिवेटिव आया था ना, ये जो गिवन है। तो क्या हो जाएगा, इसका आप डबल डेरिवेटिव करते हैं dv/dh का स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो बेटा यहाँ तो h की टर्म कोई रही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये वाली टर्म है, इसमें क्या हो जाएगा 2 और आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/3 पाई 3 इंटू में है ही, और h का 2h का क्या, h स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना है -2πh। माइनस की वजह से बेटा ये क्या हो जाएगा लेस देन 0 रहेगा, लेस देन 0 तो दैट मीन्स dv/dh का स्क्वायर क्या हो जाएगा लेस देन 0, और लेस देन 0 है दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमाइज या मैक्सिमम। कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट, 2 पॉइंट आए ना, एक तो आर आया हमारे पास, कितना आया था √2/√3L, और दूसरा एच क्या हमारा आया है L/√3। यही तो हमें प्रूव करना था। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।